नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से है, जहां राठीखेड़ा गांव बुधवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। एशिया के सबसे बड़ी निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 15 महीनों से चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक को उठा। हजारों की संख्या में महापंचायत के बाद फैक्ट्री स्थल पहुंचे किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में बदल गया। फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में टिब्बी एसडीएम कार्यालय के सामने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया था। प्रशासन से निर्माण रोकने का लिखित आश्वासन न मिलने के कारण किसान उग्र हो गए और सीधे राठीखेड़ा स्थित निर्माणाधीन फैक्ट्री की ओर कूच कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों की मदद से फैक्ट्री की 4 दीवारी तोड़ डाली और परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। देखिए रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और ये जो फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें एमओयू हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर, और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको सीएलयू का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से। अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। और कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज़ को विज़िट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। एसडीएम लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। 3 तारीख को भी एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें फैक्ट्रीज के द्वारा जो संभावित प्रदूषण की शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से फैक्ट्री के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। और फैक्ट्री से होने वाले जो फायदे हैं, जिससे कि लगभग जो हर महीने 9 करोड़ रुपए की पराली जिनको खरीदेंगे, 6 करोड़ रुपए का मक्का या चावल जो वो खरीदेंगे, और भी इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, सारे एवेन्यूज़ हैं। हम
कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। गाड़ियाँ वगैरह जलाई इसकी कोई आकलन किया है सर इसका? वो डिटेल्ड जो है एसपी साहब के यहाँ से हम जुटाएंगे और वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ व्हीकल्स हैं जो डैमेज हुए हैं। आज ये टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कितने पुलिसकर्मी हैं? इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। कितने इंजर्ड हुए? पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में हैं। तोड़-फोड़ के सर इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी भी देखभाल की जा रही है। स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इस हिंसक झड़प में कई पुलिस कर्मियों के साथ साथ संगरिया के कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस घटना और पुलिस द्वारा बल प्रयोग की कड़ी निंदा की है। इधर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टिब्बी क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से भी 500 अतिरिक्त जवान और 6 थाना क्षेत्रों की पुलिस बल तैनात की गई है। हिंसा फैलने के बाद एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने टिब्बी और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जबकि स्कूल, बाजार भी बंद करवाए गए हैं।